कि अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग में कमज़ोर हूँ, अब मुझे इसके अपोजिट इस प्रकार से कार्य करना है कि हम पब्लिक में अपनी बात को अच्छे से रख सके। अब हम इसको इस प्रकार से अगर देखें कि आज दिन तक अगर मैं किसी की बड़ाई नहीं कर सकता था, सबकी कमी कमजोरियां वर्णन करता था, तो अब मुझे इसके विपरीत एक दूसरे की अच्छाइयां देखना और वर्णन करना है, अपोजिट डे। आप सोच सकते हैं अगर मेरी कोई अच्छाई वर्णन करे तो मुझे कितना अच्छा महसूस होगा। इसी प्रकार से अगर आप दूसरों की अच्छाइयां वर्णन करके उनको प्रोत्साहित करते हैं तो उन्हें कितना अच्छा लगता है। अगर आप सोचिए मेरे से कोई क्रोध में व्यवहार करता है तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार से अब अगर मैं क्रोध के वशीभूत होकर व्यवहार करता हूँ एक दूसरे के साथ, तो इसके अपोजिट मुझे स्नेह प्यार से व्यवहार करना है। अगर मैं कहीं ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत होकर आपस में कार्य व्यवहार कर रहा हूँ, तो मुझे अब इन नेगेटिव भावनाओं से मुक्त होकर कार्य व्यवहार करना है। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में, और आज के विशेष दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम विशेष 2 दिनों के निमित्त कुछ एक जानकारी आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सबको इन दोनों दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दिन है स्पीक अप एंड सक्सीड डे, जो कि हमें पब्लिक स्पीकिंग के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आज के विशेष दिन को मनाया जाता है। और दूसरा जो दिन है वो है अपोजिट डे। ये बच्चों में और ख़ासकर बड़े बच्चों में इस दिन को इस प्रकार से मनाया जाता है कि जो हम रूटीन में एक्टिविटी करते हैं उसकी अपोजिट हम करें। तो अब इस दोनों दिन को अगर हम साथ में रखकर देखें कि अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग में कमज़ोर हूँ, अब मुझे इसके अपोजिट इस प्रकार से कार्य करना है कि हम पब्लिक में अपनी बात को अच्छे से रख सके। दूसरे तरीके से अब हम इसको इस प्रकार से अगर देखें कि आज दिन तक अगर मैं किसी की बड़ाई नहीं कर सकता था, सबकी कमी कमजोरियां वर्णन करता था, तो अब मुझे इसके विपरीत एक दूसरे की अच्छाइयां देखना और वर्णन करना है, अपोजिट डे। आप सोच सकते हैं अगर मेरी कोई अच्छाई वर्णन करे तो मुझे कितना अच्छा महसूस होगा। इसी प्रकार से अगर आप दूसरों की अच्छाइयां वर्णन करके उनको प्रोत्साहित करते हैं तो उन्हें कितना अच्छा लगता है। अगर आप सोचिए मेरे से कोई क्रोध में व्यवहार करता है तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार से अब अगर मैं क्रोध के वशीभूत होकर व्यवहार करता हूँ एक दूसरे के साथ, तो इसके अपोजिट मुझे स्नेह प्यार से व्यवहार करना है। अगर मैं कहीं ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत होकर आपस में कार्य व्यवहार कर रहा हूँ, तो मुझे अब इन नेगेटिव भावनाओं से मुक्त होकर कार्य व्यवहार करना है। इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा अपनी स्थिति को, और फिर उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मुझे अपने आप को निरंतर प्रेरित करना पड़ेगा। और इसको जब हम कार्य व्यवहार में ले आएंगे, अगर मान लीजिए मैं सबकी शुभ भावनाएं, सबकी विशेषताएं देखकर वो वर्णन कर रहा हूं, तो आज नहीं तो कल जो अन्य लोगों की दुआएं हैं वो मुझे मिलने वाली हैं और मैं अनेक लोगों के बीच में बोलने का साहस पैदा कर सकूंगा। मेरी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो जाने वाली है। अभी क्या होता है, कहीं अगर मैं नेगेटिविटी देख रहा हूँ तो उससे 2 नुकसान हो रहे हैं। एक तो वो नेगेटिविटी मेरी लाइफ का हिस्सा बनती जा रही है, साथ साथ अब वो नेगेटिविटी को प्रोजेक्ट कैसे करूँ, तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो पब्लिक स्पीकिंग भी अफेक्ट हो रही है और मेरे में कमी कमजोरियाँ भी आती जा रही हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे सर्व की विशेषताएं देखनी है, विशेषताएं देखनी, विशेषताएं वर्णन करनी। पिता परमात्मा बता रहे हैं ये विशेष आत्मा बनने का एक सहज रास्ता है।
और जब मैं विशेषताएं देखूंगा, विशेषताएं वर्णन करूंगा, तो मेरा स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। मैं आत्मविश्वास से जब भरपूर होऊंगा तो मैं आज नहीं तो कल पब्लिक स्पीकिंग में भी पारंगत होता जाऊंगा। और इस प्रकार से भी बताया जाता है, बड़े लोग अपने अनुभव सुनाते हैं कि उन्होंने मिरर के सामने खड़े होके स्पीकिंग का अभ्यास किया। कईयों ने वृक्षों को लोग समझकर उनके सामने बोलने का अभ्यास किया। हम कोई भी तरीका अपना सकते हैं। कहने का तात्पर्य, हम अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें। उसका सबसे सुंदर तरीका है कि मैं उस पिता परमात्मा की दिव्य संतान हूं। ये स्मृति सदा मुझे रहे। अगर मैं इस स्मृति में रहकर कार्य करता हूं तो मेरा आत्मविश्वास निरंतर रहेगा। मैं अकेला नहीं हूं, ये स्मृति सदा रहेगी। तो मैं जहां रूटीन से अपोजिट कार्य कर पाऊंगा। अपोजिट कहने का तात्पर्य, आज तक जो मैं कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव भावनाओं से प्रेरित रहा, मैं भी रहा, लेकिन जब पिता परमात्मा की शिक्षाओं को धारण किया तो मैंने अपने आप में परिवर्तन लाया। और आज वो सकारात्मक परिवर्तन जहां पब्लिक स्पीकिंग में मेरी मदद कर रहा है, वहीं एक दूसरे के साथ संबंधों को सुधार करने में भी हमारी मदद कर रहा है। दूसरा, एक और अभ्यास हम करें, हम दूसरों को मोटिवेट करें। दूसरों को मोटिवेट करने से क्या होगा, मैं स्वयं भी मोटिवेटेड रहूंगा और साथ साथ दूसरों की दुआएं मुझे मेरे कार्य को अच्छी रीति करने में मदद करेंगी। और ये उस प्रकार से अपोजिट हो जाएगा। आज दिन तक मैं अपना कार्य बनाता रहा, दूसरे का बनता है नहीं बनता है, मैंने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मुझे इस बात पर ध्यान देना है कि मुझे भी आगे बढ़ना है और दूसरों को, अपने सहयोगी साथियों को भी आगे बढ़ाना है। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि मेरे परिवारजन, मेरे मित्र संबंधी या मेरे सबॉर्डिनेट्स, मेरे ऑफिस में साथ में काम करने वाले, आप सबको मोटिवेट करें। वो मोटिवेशन आपको भी मोटिवेटेड रखेगा, क्योंकि हम मोटिवेटेड रहे बगैर दूसरे को नहीं कर सकते। और ये मोटिवेशन मेरे को पब्लिक स्पीकिंग में जहां मदद करेगा, वहीं दूसरों को सहयोग करने में भी मदद करेगा। ये कुछ अपोजिट चीजें मुझे करनी है, क्योंकि पिता परमात्मा एक मूल मंत्र बता रहे हैं, बच्चे दूसरों को आगे बढ़ाना ही बढ़ना है। इंपॉर्टेंट बात है अपनी दृष्टि को गुणग्राही बनाना। आज दिन तक कमी कमजोरियां देखते आए, अब मुझे गुणों को देखना है, गुणों को धारण करना है। और ये गुण धारण करने की वृत्ति मुझे पब्लिक स्पीकिंग में भी आगे ले जाने वाली है। आज दिन तक हम अपनी कमी कमजोरियों को भी पॉइंट आउट करते रहे, मेरा भाग्य ऐसा, मेरा परिवार ऐसा, मेरा फलाना ऐसा, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अब इसका अपोजिट करें, उन सब चीज़ों को हाईलाइट करें जो जो मुझे मिला है। अगर मुझे ये स्वस्थ शरीर मिला है, कोई कम बात है क्या? इसमें भी मोटिवेटेड रहें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे आसपास जिनके पास कोई ना कोई शरीर में कमी कमजोरी है, फिर भी वो अपने जीवन को जी रहे हैं। मुझे सशक्त बन के देखें, अपने आसपास अपने आप को देखें, क्या क्या मुझे मिला है, और उसकी स्मृति से अपने जीवन को मोटिवेटेड रखें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें और साथ साथ अपने आसपास मित्र संबंधियों को भी। पहले मैं कहा करता था कि कोई करे या ना करे मुझे करना है, लेकिन अब पिता परमात्मा की शिक्षाओं अनुसार आज से मैं भी अपोजिट कर रहा हूं इसका। कोई करे या ना करे, क्यों ना करे। पिता परमात्मा मंत्र दे रहे हैं, बच्चे जो आप करेंगे आपको देखकर अन्य भी करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसे विशेष कार्य करना है, मुझे देखकर और भी करें। मुझे मोटिवेटेड रहना है, मुझे परमात्मा शक्तियों में संपन्न रहना है ताकि दूसरे भी बन सके। तो किस प्रकार से पिता परमात्मा की शक्तियों से अपने आप को संपन्न बना सकते हैं, किस प्रकार से अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम गुणग्राही दृष्टि को अपना सकते हैं, इन सब बातों की विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है
किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें। जानिए समझिए किस प्रकार से पिता परमात्मा ये सारी कलाएं हमें सिखा रहे हैं। ये 16 कलाओं में से भी एक कला है भाषण करने की कला, ये सिखा रहे। तो सर्व कलाओं में पारंगत बनने के लिए पिता परमात्मा द्वारा ये विश्वविद्यालय संचालित किया जा रहा है। इसका भरपूर लाभ आप ले सकते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप सशक्त बन के अपने हर कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। आप पब्लिक स्पीकिंग में पारंगत हो सकें। आप अपनी बातों को अच्छी रीति रख सकें, संबंधों को मधुर बना सकें। आइए कुछ समय के लिए बैठिए मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान पिता परमात्मा की दिव्य संतान होने के नाते मैं आत्मा पिता परमात्मा की सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूं। प्यारे पिता परमात्मा के वरदान और शक्तियां मुझे सशक्त बना रही हैं। और अब से मैं सर्व की विशेषताएं देखकर और विशेषताएं वर्णन कर सर्व को उमंग उत्साह दिलाकर स्वयं भी उमंग उत्साह में रहने वाली दिव्य श्रेष्ठ आत्मा, सर्व को दुआएं दे और सर्व से दुआएं प्राप्त करने वाली आत्मा, अब से मुझे अपने सर्व कार्यों को दिव्यता संपन्न करना है। शक्तिशाली बनकर हर कार्य करने हैं। करें अनुभव परमात्म छत्र छाया का। परमात्म शक्तियां निरंतर मुझ पर बरस रही हैं और मुझे सशक्त बना रही हैं। मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूं। तो देख लें फिर से स्वयं को। मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा मस्तक सिंहासन पर विराजमान। ओम शांति।